जस्टिस, वी वांट जस्टिस, सारे दरिंदों को सजा दे। जिस प्रकार से कोलकाता के बेटी जो डॉक्टर उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके न्याय के लिए मोतिहारी की सारी बेटियां जो है सड़क पे आ गई है और बैनर पोस्टर लेकर उस बेटी के न्याय के लिए आंदोलन कर रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कोमल पांडे। कोमल जी, जैसे कि कोलकाता में कोलकाता की बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, आप उसके न्याय के लिए सड़क पे उतरी? यस, मैं डॉक्टर मोंदिता के लिए सड़क पे उतरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम सारी बेटियों को न्याय मिले, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लिया जाए। जी, आखिर में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग जो है एक लड़की के न्याय के लिए सड़क पे उतरी? क्योंकि उसके लिए कोई सख्त एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। अगर सरकार नहीं एक्शन ले रही है तभी तो हम लोग उतर रहे हैं ना, और ऑल इंडिया के लोग उतरे हुए भी हैं। इसलिए बहुत जल्द इसको रफा दफा किया जाए और हमें न्याय चाहिए और संविधान में इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए तुरंत। जी, हमेशा देखा जाए तो बार बार लड़कियों के साथ जो है रेप हो जाता है और उसके न्याय के लिए जो है आंदोलन करना पड़ता है। उसको छुपा लिया जाता है क्योंकि समाज क्या कहेगा। हम लोग खड़े होंगे ना, हम ही लोग को न्याय चाहिए क्योंकि हम भी लड़के हैं और हम एक इंडिपेंडेंस देश में जीते हैं। हम लोग लड़कियां हैं तो हम लोग एक इंडिपेंडेंट देश में जी रहे हैं, तो हमें फ्रीडम से जिया क्यों नहीं दिया जाता है? हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो हम लोग डर डर के जाते हैं। हम लोग को वो फ्रीडम चाहिए ताकि हम किसी से डरे नहीं, हम अपने एक फ्रीडम के साथ कहीं भी जा सके, किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं हो। मतलब एक ऐसा फ्रीडम चाहिए जहाँ पे लड़कियाँ स्वतंत्र रूप से जो है अपना काम कर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। आपको क्या लग रहा है कि जब भी रेप होता है तो एक लड़की के न्याय के लिए जो सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है? एक ऐसा संविधान नहीं बनना चाहिए कि आंदोलन नहीं करना पड़े, तुरंत एक्शन लिया जाए? सर, इसके लिए सबसे पहले हमें यही करना होगा कि कभी भी ऐसी दरिंदगी हो तो इमीडिएट एक्शन लें हम। सोचिए कि कोलकाता ऐसा शहर है जहां देवियों की पूजा की जाती है, वहां पर इतनी बड़ी दरिंदगी हो रही है, तो ये तो फिर भी छोटा मोटा शहर है। छोटे मोटे जगह की जो औरतें हैं उनको कौन दिलाएगा न्याय? उनके साथ कब होगा न्याय? हमारा सिर्फ यही मांग है कि जो भी संविधान है हमारा, उसमें मॉडिफिकेशन की जाए और इमीडिएट एक्शन ली जाए। या तो इनकाउंटर की जाए या तो उनके साथ जो भी हो वैसा ही गलत किया जाए जैसा उस लड़की के साथ हो रहा है। नहीं, पार्टिकुलर के उस दरिंदों को नहीं देना है, उसके पूरे फैमिली को सजा देना है, ताकि उसके बाद से ऐसा होता है ना कि जब लड़के सोचते हैं अरे मैं तो 3 भाई हूँ, एक भाई मर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसके फैमिली में पूरे लोगों को मार दिया जाएगा, उसका जितना भी जमीन वगैरह होगा गवर्नमेंट हथिया लेगी, तब उसे लगेगा अरे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, तब वो डरेगा। कोई अपने लिए नहीं डरता है, हर कोई चाहता है अरे मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन जब उसका पूरा फैमिली का तहस नहस होगा तब लड़के डरेंगे, वरना ऐसे दरिंदे डरने वाले नहीं है। ये तो अपना जान हथेली पे लेके घूमते हैं। सारे में डर पैदा हो जाए, वो कुछ करने से पहले 100 बार सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। इतना दर्दनाक सजा उन लोगों को दिया जाए, कुछ भी किसी भी लड़की के पे गलत नजर डालने से पहले वो एक बार सोचे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमें आगे चल के बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ ऐसा सजा हम लोग चाहते हैं कि उसको मिले और एट द टाइम मिले। कोई भी जैसे फर्स्ट निर्भया केस हुआ था, उस केस को सॉल्व करने में एटलीस्ट बहुत दिन लग गया था हम लोग को, तो हम लोग चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो और जल्द से जल्द उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि वो दोबारा कोई भी दुनिया का लड़का ऐसा किसी लड़की के साथ ना करे, वो हमेशा सेफ फील करे कोई भी लड़की कहीं आते जाते हुए। सही बात है। जिस प्रकार आप सबको पता है कि दिल्ली के निर्भया को न्याय दिलाने में 7 साल जो है वो समय लग गया था, ठीक उसी प्रकार कोलकाता की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो है सीबीआई टीम भी गठित हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई में सीबीआई जल्द से जल्द जो है उस बेटी को न्याय दिला पाएगा? आपको क्या लग रहा है? सीबीआई के हाथों में जो है केस चला गया है, क्या सीबीआई 7 साल की तरह पहले टाइम लगाएगी या इस बार जल्दी न्याय करेगी? नहीं, जितना अभी हलचल है इंडिया में, मैं चाहूंगी कि सीबीआई बहुत जल्दी इस पर एक्शन ले और बहुत जल्दी करे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा उन लोगों को, उन लोगों के पद में भी कहीं बदलाव नहीं हो जाए। लेकिन ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सबूत मिटाया जा रहा है, इसमें राजनीति हस्तक्षेप हो रही है। जी, यही कहना है कि पॉलिटिक्स और पावर हर जगह है, हर गली क्षेत्र हर जगह है, लेकिन ये किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। अगर माँ बेटियों की जान, उनके सम्मान की बात आती है तो यहाँ पॉलिटिक्स को लाना ही नहीं चाहिए और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये हमें बहुत जल्दी समझना होगा। आपको क्या लगता है, मैं प्रकार से कोई भी मंत्री नेता उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड रखा जाता है, शराब गुंडा माफिया को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम गठित होता है, ठीक उसी प्रकार कोई लड़की कोचिंग स्कूल जाती है, क्या वहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई एक टीम या पेट्रोलिंग होना चाहिए कि नहीं? हमेशा हाँ हुआ है, ऐसा हुआ था, लेकिन वो जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है, कुछ दिन के लिए स्टार्ट होता है, फिर कुछ दिन के लिए बाद खत्म, भूल जाते हैं लोग कि कभी ऐसा हुआ था। मतलब ऐसा अभी ही करंट की मैं बात करूँ, अगर एक बम ब्लास्ट हो जाए तो लोग भूल जाएंगे कि मोदिता कौन थी, मुजफ्फरपुर में क्या घटना हुई, मधुबन में कौन सा घटना हुआ, ऐसे लोग भूल जाते हैं।
तो इस चीज को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बार बार आप लोग सड़क पर उतरिएगा? नहीं, अब हम लोग बार बार नहीं उतरेंगे, हमें डायरेक्ट संविधान में मॉडिफिकेशन चाहिए तो चाहिए जी जी। महिला, आप बहुत सारी लड़कियां जो है आई हुई आंदोलन के लिए, आप सरकार से पहला निवेदन क्या करना चाहिएगा लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए एक स्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन हो संविधान में, और उन दरिंदों को ऐसा एक दर्दनाक मौत चाहिए बस, ताकि हम इंडिपेंडेंट फील करें अपने इंडिपेंडेंट नेशन में। नेशन में देखा जाए यूपी में कहीं ना कहीं जो है बहुत कठोर कानून है कि कोई भी गलत पकड़ा जाता है तो बुलडोजर चलता है। बिहार में क्यों? वही हम चाहते हैं कि उसके पूरे परिवार का तहस नहस हो, यूपी की तरह और सऊदी की तरह, वैसा ही हमारे यहाँ भी हो, बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में हो। हम पूरे इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, ना कि बिहार के लिए। और जिस प्रकार कोलकाता की बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, क्या लगता है आप लोग हमेशा खड़े होकर न्याय के लिए लड़ते रहिएगा? अब हम हमेशा खड़े नहीं होंगे, ये हमारा लास्ट होगा। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा लास्ट ही हो, और इसके बाद से हमें कभी भी किसी को भी सड़क पे उतरने का मौका नहीं मिले, और इस संविधान में मॉडिफिकेशन हो और और एक कठोर कानून बने। यस। अब आप देख सकते हैं मोतिहारी की बेटी जो है, कोलकाता की बेटी के न्याय के लिए, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बेटी के न्याय के लिए जो है आज जो है सड़क पर उतरकर जो है नारेबाजी कर रही हैं, एक कठोर कानून बनाने के लिए निवेदन कर रही है। सरकार से भी निवेदन हमारा रहेगा कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे कानून बनाया जाए जिसमें अगर कोई भी रेप होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, तुरंत जो है उनको न्याय मिले।